गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। आज हम अगले पैराग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला पैराग्राफ कहाँ से? पेज नंबर 7, पृष्ठ संख्या 7 से हम अगला अनुच्छेद प्रारंभ करेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियाँ, ग्लास बैंगल्स। बदलू काका लाख की चूड़ियाँ, मेटल बैंगल्स बनाता था। अभी आधुनिक समाज में जो है कांच की चूड़ियाँ, प्लास्टिक बैंगल्स एंड ग्लास बैंगल्स भी पॉपुलर होने लगे। जब प्लास्टिक बैंगल्स और ग्लास बैंगल्स पॉपुलर प्रसिद्ध होने लगे तब लोग जो है लाख की चूड़ियाँ, मेटल बैंगल्स खरीदना थोड़ा थोड़ा नहीं खरीद रहे थे। वो डिमांड जो है कम होता जा रहा है। मेटल बैंगल्स जो है थोड़ा महंगे होते हैं और ये प्लास्टिक बैंगल्स और कांच की चूड़ियाँ, एक ग्लास बैंगल्स जो है सस्ते में मिल जाते हैं। इसलिए सब लोग, गरीब लोग और सब लोग प्लास्टिक बैंगल्स खरीदना शुरू किया और ग्लास बैंगल्स, मिट्टी की चूड़ियाँ खरीदना शुरू किया। और ये लाख की चूड़ियाँ, ये मेटल बैंगल्स का थोड़ा इस्तेमाल कम करने लगे। इसलिए बदलू काका को कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो ये प्लास्टिक बैंगल्स को क्यों खरीदना और ये ग्लास बैंगल्स, मिट्टी की चूड़ियों को क्यों खरीदना। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार लाख की चूड़ियाँ, मेटल बैंगल्स को जो है सोना हो या चांदी हो या ब्रॉन्ज तांबरा हो, उसको यूज़ करने से अच्छा होता है, इस्तेमाल करना चाहिए। और पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर के मोह में पढ़कर, वेस्टर्न कल्चर संस्कृति में पढ़कर हम लोग जो है बाहर का प्लास्टिक हो या मिट्टी का हो या ये किसका ग्लास का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बदलू काका सोचता था, इसलिए कभी कभी वह गुस्सा भी हो जाता था ये प्लास्टिक बैंगल्स और कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। कभी कभी जो है उसको गुस्सा होता था। इधर उधर जाते समय कुछ औरतें जो है कांच की चूड़ियाँ पहनती थी, उसको देखकर बहुत गुस्सा प्रकट करता था और कभी कभी बोलता था, हे क्यों ये कांच की चूड़ियाँ आप क्यों पहनती है? लाख की चूड़ियाँ पहनो और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का उसकी रक्षा करो, वो बोलता था। मुझसे इधर मुझ कौन है? लेखक कामतानाथ तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, हे लला बेटा तुम कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, यह भी पूछता था। कभी मेरे घर के बारे में, पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, भाई के बारे में बहन के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में, शहर के जीवन लाइफस्टाइल के बारे में, शहर के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या खाते हैं, शहर में क्या क्या सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इन सब के बारे में वह पूछता था बदलू काका मुझसे का मतलब कामतानाथ से। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात अलग है,
लला, शहर की बात और है, और होता है। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। ओ लला, ओ बेटा, शहर की बात अलग होती है। द सिटी पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम विलेज पीपल। शहर पीपल जो है, शहर के लोग जो है, औरतें जो है, ये लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, और शहर की औरतें प्लास्टिक चूड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि उनके 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 हाथ जो है, शहर की औरतों के हाथ बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए वे एक्सक्यूज मी इसलिए शहर की औरतें लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। ओ लला, इस प्रकार बदलू काका जो है कामतानाथ से वार्तालाप करता था, कन्वर्सेशन करता था, और संवाद करते थे आराम से बैठकर। और क्या है देखिए, शहर की बात अलग होती है, और वहाँ तो सब कुछ होता है, सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, बुरा ना लगे, इसलिए लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते, प्लास्टिक और कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। कभी कभी बदलू काका मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। खातिर करना, हॉस्पिटैलिटी दिखाना, आतिथ्य दिखाना। क्या क्या करता था? जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझसे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। प्रश्न क्या पूछ सकता है? बदलू काका को जो है यह लेखक कामतानाथ क्यों अच्छा लगता था, और कामतानाथ को भी बदलू काका क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि बदलू काका को ये कामतानाथ क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह लड़का चुपचाप बैठता था और लेखक की बात सुनता, कामतानाथ की बदलू काका की बात सुनता था और आराम से रहता था। इसलिए वह जब गाय दूध देती है, तब ये बदलू काका जो है कामतानाथ को दूध पिलाता था, मलाई भी देता था खाने के लिए, और उनके बगीचे में आम के पेड़ भी हैं, इसलिए जब भी आम लगते थे तब जो है लेखक कामतानाथ को आम भी खिलाता था। चुपचाप रहता था, शांत लड़का था, इसलिए बदलू काका को ये कामतानाथ बहुत अच्छा लगता था। कामतानाथ को बदलू काका क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि कामतानाथ को बदलू काका इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह लाख की गोलियां, मार्बल्स बनाता था खेलने के लिए। गोली डंडा, वो खेल खेलने के लिए गोलियां बनाता था खेलने के लिए, इसलिए कामतानाथ को बदलू काका बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, इसलिए बदलू काका जो है हमेशा कामतानाथ को बुलाता था, और कामतानाथ भी बदलू काका के पास जाकर बैठता था, बहुत सारी बातें करता था। ओके, मैं बहुधा हर गर्मी की मई का मतलब कौन है इधर? लेखक कामतानाथ। बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। मैंने पहले ही बताया था कि ये कामतानाथ जो था बचपन में अपने मामा का घर जाता था गर्मी की छुट्टियों में। गर्मी की छुट्टियां जब तक होती थी
तब तक उनके घर मामा के घर में रहता था। गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त होने के बाद शहर वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया है और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। एक बार क्या हो गया, पिताजी की तबादला हो गया। तबादला का मतलब ट्रांसफ़र हो गया, बदली हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया बहुत दूर तक। इसलिए बदलू काका बहुत समय तक जो है अपने मामा का घर नहीं जा पाया। गर्मी की छुट्टियों में बदलू काका से नहीं मिल पाया क्योंकि उनके पिताजी का तबादला हो गया, बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया। इसलिए कुछ साल तक जो है गांव जा नहीं पाया और बदलू काका से नहीं मिल पाया। गैप हो गया, थोड़ा अंतर पड़ गया है। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक 10 साल तक जो है बदलू काका से नहीं मिल पाया, बड़ा भी हो गया। लेखक जब नौजवान हो गया, 20-25 साल की उम्र आ गई, तब जो है वह लाख की गोलियों से खेलना भी बंद कर दिया। जब 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास के बच्चे जो है लाख की गोलियां मार्बल स्टोन से खेल खेलते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, पीयूसी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, डिग्री कॉलेज जब आते हैं, तब वो लाख की गोलियों से कोई नहीं खेलता है और क्रिकेट खेलना और बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ये छोटी छोटी लाख की गोलियों से खेलना कोई पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार ये कामतानाथ भी जब बड़ा हो गया तब ये लाख की गोलियों से खेलना बंद कर दिया गया और 10 साल तक जो है गांव भी जा नहीं सका और बदलू काका से नहीं मिल पाया। अचानक क्या हो गया देखिए, लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू काका का ध्यान न आया। 10 साल के बाद, 8-10 साल के बाद जो है अचानक कामतानाथ जो है अपने मामा का गांव गया, अपने मामा का घर गया और वह घर में रहा, 2-3 दिन रहा। 2-3 दिन रहने के बाद भी जो है उसको बदलू काका याद नहीं आया क्योंकि ऐसा ही बड़ा हो गया। पीयूसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, +1 +2 में आया होगा, बहुत सालों तक जो है गांव नहीं आया। अचानक जो है किसी कारण की वजह से गांव पहुंच गया और अपने मामा के घर में रहने लगा, लेकिन जो है बदलू काके के पास नहीं गया और बदलू काका के बारे में वो ध्यान नहीं आया, ख्याल नहीं आया। इसी बीच में अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बहुत बदलाव आ गया 10 साल 15 साल में। पहले शहर वाले कांच की चूड़ियां पहनती थी, अभी जो है 10 साल के अंतराल में, ये 15 साल के बीच में जो है गांव की औरतें भी, गांव की महिलाएं भी ये कांच की चूड़ियाँ, ग्लास बैंगल्स, प्लास्टिक बैंगल्स पहनना शुरू कर दिया है।
विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। बहुत कम औरतें, बहुत लगभग ना के बराबर है, बहुत कम औरतें लाख की चूड़ियाँ मेटल बैंगल्स पहन रही थी और बहुत कम महिलाएं ऐसी मेटल बैंगल्स पहन रही थी। ना के बराबर सभी 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहन रही हैं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। खेलते खेलते आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। अचानक क्या हो गया, ये 10-15 साल के अंतराल में जो है बदलू काका का घर नहीं गया और गांव भी नहीं गया। और बड़ा होने के बाद एक बार गांव में गया और मामा की लड़की जो है खेलते हुए वो फिसल कर गिर पड़ी और हाथ में वो कांच की चूड़ियाँ चुभ गई है। तब वो लेखक ने जो है उसको मरहम पट्टी लगाया और ये कामतानाद ने ये कांच की चूड़ियाँ देखते ही अचानक जो है ये बदलू काका का ध्यान आया और सोचा चलो एक बार बदलू काका को देखने के लिए जाएंगे। सोचकर शाम के समय में दोपहर के समय में बदलू काका को देखने के लिए उसका घर गया, जो जैसे पहाड़ के ऊपर था और बदलू काका अपने पलंग पर बैठा था। आज यहाँ तक पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ जो है कल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अभी आपको कुछ डाउट है, कुछ शंका है तो ग्रुप में लिख दीजिए, मैं उन सवालों का उत्तर देने के लिए कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर वो हिंदी में आप बात कर रहे हैं, कन्नड़ में बात कीजिए। मुझे तो कन्नड़ में बात करना उतना नहीं आता है, मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स विल हैपन, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू स्पीक properly in Kannada language. Just you have to adjust with Hindi and English language. This is a small story about Badalu Kaka and the writer Kamtanath. नेक्स्ट क्लास में अंग्रेजी में समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा। ठीक है। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।